यस, यू कैन स्टिल पास। आज डेट है 10th of June, और अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है और आप सोच रहे हैं कि आप स्किप कर लें ये अटेम्प्ट। बट आप स्किप बट यू हैव स्टिल होप एंड यू कैन स्टिल पास दिस एग्जाम। मैंने जब अपना सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट पास किया था, तो मेरे को भी एंड एंड में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और मेरे को भी यही था, बट ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी and I passed the exam with flying colors. So if you follow this, you can also pass. Only 9 days are left. CA Foundation June exam target 230. Paper 1 rectification of error बहुत easily हो जाएगा, 10 marks का आएगा. Then comes your bank reconciliation statement. हर attempt में 10 marks का आता ही आता है. Then comes your फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का आता ही आता है। देन एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, दोनों आते हैं, इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है 5 मार्क्स का। अगर हम इन सब की टोटल करें तो 40 मार्क्स तो हो ही गए, तो आप पास है। बट इफ यू आर थिंकिंग कि हमें थोड़े मार्क्स और सेव करने के, हम 40 करेंगे 40 नहीं आएंगे, तो आप पार्टनरशिप या कंपनी में से कोई एक वो कर सकते हैं चैप्टर। आप पार्टनरशिप या कंपनी में से कोई एक चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों 15-15 मार्क्स के आते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको जो 12th में आपने किया हुआ है आप वही कर लें रिवाइज, तो आपको 5-6 नंबर तो मिल जाएंगे। एंड द टिप फॉर अकाउंट्स पेपर इज कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी, जैसे कंपनी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं आता, बस आप फॉर्मेट्स बनाए आइए उसके, बस इतना कर आइए। अदरवाइज आप अगर ये 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। नाउ कम्स टू बिजनेस लॉ, जिसमें बहुत लोग डरते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा है 30-40 मार्क्स का, बट अगर हम उसको हटा देते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, अगर यही 3 एक्ट हम अच्छे से कर लेते हैं तो यही हमें पास कराने के लिए काफी है। और अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा टाइम है, आप कर सकते हैं, वैसे टाइम तो नहीं है, बट फिर भी आप कर सकते हैं, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लें, बिकॉज ये जरूर आएगा, बिकॉज ये न्यू एडिशन है इसलिए जरूर आएगा। तो इसका सब टोटल 76 में से अगर आप करके अच्छे से आएंगे तो 40 तो आ ही जाएंगे, तो इसमें भी आप पास हो जाएंगे। देन कम्स योर मैथ्स। मैथ्स में आप रेशियो प्रोपोर्शन 12th में आता ही है, लीनियर इक्वेशन भी 12th का ही है, थोड़ी सी आपको फॉर्मूलाज याद करने होंगे। फिर आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत बेसिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी 7 मार्क्स का आता ही आता है। एनयूटी अगर ये इतना कर ले, 14 मार्क्स हो गए, 25 मार्क्स ये हो गए, 20 एलआर हो गए। एलआर आपको आती ही होगी, 45 मार्क्स हो गए। देन इंडेक्स नंबर इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो आपके 50 मार्क्स तो ये हो गए पास कराने के लिए। बट स्टिल यू आर थिंकिंग दैट और हम थोड़ा कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा की थ्योरी कर लें, वो 8 से 10 नंबर की आती ही आती है। तो इन टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए, जिसमें से 40 तो आ ही जाएंगे अगर आप इतना करके आएंगे। देन आपको इकोनॉमिक्स में पूरी मेहनत करनी है और पूरा करके आना है। यू हैव टू टारगेट 90 प्लस, कि अगर जैसे किसी भी सब्जेक्ट में 40 आ भी जाते हैं, तो जो आपका एग्रीगेट बनाने में आपका इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स विच आर न्यू एडेड वो आपके 12th के ही हैं, एंड आपको बस रीड करना है, एमसीक्यू होता है, इजीली हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट लूज होप, आप अभी भी पास हो सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।